नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अनुभव राज स्टडी में स्वागत है। आज मैं PPCT का मतलब इसका कल मतलब क्या लिखा रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कल पहला रूप डाल चुके थे। आज जो है उसका दूसरा पार्ट है ना। कल पढ़ रहे थे अफर्मेटिव के बारे में, है ना, सकारात्मक के बारे में। आज पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में क्या आता है? नहीं। जैसे कोई काम करने का मन नहीं रहता है तो उसमें बोलते हैं ना, ये काम मुझसे नहीं होगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव। जिसमें नहीं शब्द लग गया वो हो गया नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं रूल पर। क्या है नेगेटिव सेंटेंसेज? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, उसके बाद क्या देना है? बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। कई लोग बोलते होंगे सर कि इसमें टाइम जो दिया हुआ है सिंस या फोर कब लगाएंगे, है ना। कल भी इस पर बात उठाए थे कि सिंस या फोर का तभी प्रयोग करेंगे जब टाइम दिया हुआ रहेगा तब, और टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल चलते हैं अपने इसी जैसे सिंस या फोर पर। जैसे मान लीजिए आपको भूख नहीं लगा हुआ है ना। क्या है? मान लीजिए आपको भूख नहीं लगा हुआ है और उधर से क्या मम्मी आई या तुम किधरों से खेल के आए हो। मैंने किधरों से खेल के आए, किसी टाइम से अदर टाइम से आए हैं और भूख नहीं लगा हुआ। अगर मम्मी बोले कि बेटे तुम खाना खा लो, तो बताइए क्या खाना खाएंगे? कितनों मम्मी प्रयास करेंगे तो खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब बोलिए क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि भूख तो लगे हुआ है ना। भूख लगा होता तब तो खाना खाते। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि अगर भूख लगा हुआ है, किधर से भी आए, घूर तरफ के मार्केट तरफ से आए और भूख लगा हुआ और मम्मी घर में नहीं है, तो क्या करेंगे? जहाँ खाना हुआ बना हुआ रहता है, मतलब किचन जिसमें खाना बना हुआ रहता है, उसमें जाते हैं और क्या करते हैं? अपने से खाना निकाल लेते हैं और खा भी लेते हैं ना। बाद में आती है मम्मी तो पूछती है उस थाली में कौन खाए थे, तो बोले थे ना कि मैंने खाए, है ना। मतलब उसका मतलब कहने का अर्थ है, उसका जखने माँ क्या समझती कि मेरे बेटे किधर से भी आता है, अगर भूख लगा हुआ रहता तो बेटे खाना खा लेते हैं। अगर भूख नहीं भी लगा हुआ रहेगा तो क्या माँ देगी तो खाएंगे। अगर भूख लगा हुआ माँ नहीं भी रहेंगे तो खाना हम खा लेंगे। अगर भूख लगा हुआ रहेगा तो माँ बोलेगी खाने के लिए, तो मैंने खाना खा लेंगे, है ना। तो ही बात है सिंस या फोर का प्रयोग। जब टाइम रहेगा तब सिंस या फोर, मतलब कहने का मतलब है वहाँ माँ है ना, और यहाँ माँ के जगह पर क्या दे दिया? टाइम। माँ के बच्चे हम हैं तो टाइम का बच्चा कौन है? सिंस या फोर। कितना सिंपल सी बात है ना, कि वहाँ माँ के बच्चे हम मैंने हैं तो यहाँ टाइम का बच्चा कौन है? सिंस या फोर। मतलब टाइम रहेगा तो सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे, या टाइम नहीं रहेगा तो सिंस या फोर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बातें करते। तो मैंने सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, इसके अंत में देखिए क्या है? रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोलेंगे। कल ही समझा रहे थे कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम मैंने पढ़ाए हैं कि रहा रही रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलना है। लेकिन नहीं दोस्तों, इससे पहले भी ध्यान देना है ना। इससे पहले ध्यान क्या है? समय सूचक शब्द आ गया सुबह से, भूतकालिक समय सूचक। सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, मैंने सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं चर्चे पर। मैंने का मैंने क्या था? आई। अब बताइए आई के साथ इज लगता है? ये वाला इज लगता है? नहीं लगता, तो इज नहीं लगेगा। आई के साथ जब इज नहीं लगता, यहाँ दुइये गो भाई भी है ना, दो गो भाई है, हैव है या तो हैज। अगर आई के साथ इज नहीं लगता है तो क्या इज नहीं लगता तो हैज लगेगा। अगर हैज नहीं लगेगा तब क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद देखिए इसमें नहीं है तो क्या कर देंगे? नोट। और नोट के बाद क्या देना है? जी देखिए तो बिन, है ना। दौड़ना, दौड़ना के लिए क्या आता है? रन, RUN। इसमें क्या कर देंगे? ING, रनिंग, है ना। अब देखिए रनिंग। अब बात आता है कि सुबह में सिंस लगाएंगे फोर। देखिए सुबह जो है क्या है? निश्चित टाइम है कि आप कितने बजे से दौड़ रहे हैं, तो बोला मैंने सुबह से दौड़ रहा हूँ, तो निश्चित टाइम में क्या लगाते हैं? सिंस, SINC, सिंस, है ना। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस कब? मॉर्निंग, MORNING। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। आगे चलते हैं।
क्या बोला है, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा। तो फिर देखिए रहा आ गया है ना, और इससे पहले अगर नजर दौड़ाएंगे तो समय सूचक शब्द दिया हुआ है, तब इसको क्या बोलेंगे, PPCT टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो वह, अब देखिए कौन रह रहा, पुरुष, पुरुष में वह का मीनिंग क्या देंगे, ही। अब बताइए ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज के अंत में क्या है, एस, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हैज। अब देखिए इसमें क्या और लिखा हुआ, नहीं, तो नहीं का मीनिंग क्या देंगे, नोट। अब रहा से लेन देन नहीं है, नहीं है। अब रहना, रहना का मीनिंग क्या होता है, लिव, LIVE होता है, लेकिन जब बोले कि बिफोर लगता है तो ई को लुप्त करना है, और ई के जगह पर क्या बैठाना है, ING। अब बोल रहा है 2005 ईस्वी से इस शहर में, तो किस शहर में, इस शहर में, तो मे का मीनिंग क्या देंगे, इन, और इसका क्या कर देंगे, दिस, है ना। और शहर का मीनिंग क्या था, TOWN, टाउन, टाउन में क्या था, शहर। किस में, ही हैज नॉट, सॉरी बिन नहीं दिए दोस्त, देखिए यही सब ध्यान में रख, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन, कब से, 2005 से, तो सिंस क्या कर देंगे, 2005। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वह नहीं खाता रहा, इसके अंत में देखिए क्या है, ता रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ता रहा हूँ रहेगा तो कौन नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो खाता कौन, पुरुष, पुरुष के वहाँ के मिलेंगे ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज। नहीं है तो क्या कर देंगे, नोट, नोट के बाद क्या करना, बिन, है ना। ही हैज नॉट बीन, खाना, खाना के लिए क्या होता है, इट, अब बिफोर मतलब क्या होता है, ING। अब बोलिए इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है ना। कहने का मतलब वही आ गया कि मैं घर गया, मम्मी पूछ दिया बेटा खाना खाओगे, तो हम क्या बोले, नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएं, क्योंकि भूख नहीं लगा हुआ है ना। तो उसी टाइम में इसमें है कि इसमें टाइम क्यों नहीं दिए दोस्त, तो बोलेंगे इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ। आगे की ओर चलिए, ठीक है। ओ एक और है यहाँ, देखिए इसको थोड़ा सा इसको मिटा दे दोस्त, ये तो बना लिए होंगे सभी मिलके, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको मिटा दें। हाँ, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, एकदम जैसे कि तैसे एकदम बने रहिए, कहीं कुछ आपको इंग्लिश बेहतरीन बनाकर दूंगा कि आप लोग भी इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसका लाभ उठाइएगा, ठीक है। देखिए क्या था, तुम, तो बोलिए तुम का मीनिंग क्या आता है, यू। अब बताइए यू के साथ इज लगता है, नहीं, तो इज नहीं लगता तो हेज लगेगा, हेज नहीं लगेगा तो क्या लगा देंगे, हैव। और नहीं आ गए तो क्या कर देंगे दोस्त, नोट, नोट के बाद क्या देना, बीन, है ना। अब देखिए 10 दिनों से काम नहीं कर रहे, तो कर रहे, काम करना के लिए क्या आता है, वर्क, WORK, इसमें क्या कर देंगे, ING, वर्किंग। कब से, सॉरी कितने दिनों से, कितनों दिनों से, तो 10 दिनों से। तो अनिश्चित आ गया तो 4 और 10, और दिन का मीनिंग क्या था, डे। अब बहुत दिन है तो क्या कर देंगे, यस, ठीक है। इसी तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बढ़िया से आप इस चैनल पर रहिए, आपको A to Z इंग्लिश बना कर दूंगा। देखिए अब इंट्रोगेटिव, INTERROGAT, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट। कहने का मतलब है नहीं रहेगा तो नोट देंगे, नहीं रहेगा तो नोट नहीं देंगे। उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा, क्या हुआ, सुबह से दौड़ रहा है, अगर दौड़ता है तो बोलेंगे हाँ, है ना। दौड़ता है तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं दौड़ता है तो क्या बोल देंगे, नो, है ना। स्पोकन में ये काम आएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए आपको ये ग्रामर मजबूत हो जाएगा तो स्पोकन बहुत इजी होगा बोलने में, है ना, पूरा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, उसका हिंदी निकाल पाइएगा तभी ना। अब निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी है, बेसिक मतलब ग्रामर जरूरी है। अगर ग्रामर आपको मजबूत है तो बहुत सरली इजी से भाषा में बोल सकते हैं इंग्लिश स्पोकन, ठीक है ना। इसलिए इंग्लिश का बहुत जरूरी है। देखिए तो जब हम क्या लिखा है, जब क्या से स्टार्ट रहे कोई भी सेंटेंस तो सहायक क्रिया क्या करना है, सबसे पहले लिखना। अब वह सुबह से दौड़ रहा है, कौन, पुरुष, पुरुष में वह का मैंने क्या देंगे, ही। अब बताइए ही के साथ हैव की हैज क्या लगा देंगे, ही के साथ इज लगता है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हैज। अब बोलिए इसमें नहीं है, नोट नहीं है तो नोट देंगे, नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे, सॉरी बिन। ये देखिए इसमें फिर फॉर्मूला में बिन भूल गए, बिन। देखिए ही हैज नहीं ना है तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे, बिन, BEEN, बिन। उसके बाद देखिए रहा है ना, रहा है तो देखिए रहना का मीनिंग,
रहा से तो आप लेन देन नहीं है, अब किससे लेन देन है? दौड़ना। रहा से क्या पहचान हुआ कि किसका लड़का है ना, तो दौड़ना, दौड़ना में क्या था? RUN रन। अब बिफोर मतलब क्या था? ING रनिंग। अब कब से दौड़ रहे हैं? सुबह से। सुबह का मीनिंग क्या करेंगे? सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेकिंग था तो इसलिए आप लोग ये नहीं हड़बड़ा जाइएगा कि ये पिन छूट गया था। देखिए पहले से लिखा हुआ था, देखिए इसीलिए तो बोलते कि एक लिख कर समझाना, एक पहले से समझाना, लिखा हुआ दोनों में अंतर है ना। देखिए कहीं कहीं अगर सुधार आता तो उसको सुधारते हैं ना, इसलिए आप लोग स्थिर से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर देखिए क्या क्या आप खेलते रहे। आपका मीनिंग क्या था? यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आप बोलिए इसमें नहीं है, नोट नहीं है, नोट नहीं है तो क्या देंगे? देखिए तो बिन का प्रयोग करना था, BEEN बिन। खेलना, अब रहा से तो लेन देन, खेलना, खेलना मैंने क्या था? प्ले। अब बिफोर मतलब क्या था? ING। अंतिम क्वेश्चन वर्ड। हैव यू बीन प्लेइंग, क्या आप खेलते रहे हैं? अगर खेलते रहते तो ये यस या नो में आंसर देना है ना। देखिए क्या मैं 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं, है ना। तो मैं का मीनिंग क्या था? आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव आई। नहीं आ गया तो क्या कर देंगे? नोट। नोट के बाद क्या देना? बिन। देखिए नोट सब्जेक्ट के बाद नोट देना था, नोट के बाद क्या देना था? देखिए यहाँ इसका मतलब है क्या? यहाँ जगह नहीं था, इसके ऊपर दे दिए थे बिन। अब बिन नोट दे दिया, उसके बाद बिन दिए। अब क्या बोल रहा है? V4। तो V4 देखिए रहा से लेन देन नहीं, पढ़ना। पढ़ना मीनिंग क्या था? टीच, TEACH। अब V4 मतलब क्या आ जाता? ING टीचिंग, है ना। हैव आई नॉट बीन टीचिंग, किसे? तुम्हें। तुम्हें का मीनिंग क्या था? यू। कब से? 2006 से। तो क्या कर देंगे? सिंस 2006 पसंद, ठीक है। इंट्रोगेटिव खत्म हो गया दोस्त। अब चलते हैं WH वर्ड पर। रूल। देखिए रूल इसका क्या था? WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या करना? सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। देखिए आप क्या करते रहे हैं, जब प्रश्न के बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों आ जाए तो उसका अंग्रेजी क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? सबसे पहले तो क्या क्या का मीनिंग क्या लिखा है? व्हाट। और दूसरे नंबर क्या पकड़ना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? आप। आपका मीनिंग क्या होता है? यू। आप बताइए यू के साथ इज लगता है? जब इज नहीं लगता तो हेज लगेगा, हेज नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे? हैव। व्हाट हैव आपका मीनिंग क्या होता है? यू। आप बोलिए इसमें नहीं है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, नहीं नहीं है तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तब क्या देना है? बिन। अब देखिए करना का मीनिंग क्या आता है? डू। तो डू, DO अब बिफोर मतलब क्या आता है? ING। देखिए फिर एट ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं। अब इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समय सुलेख सब इसमें दिया हुआ नहीं है। अंतिम क्वेश्चन वाले देना, ठीक है। अब देखिए रवि सुबह से क्यों दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है? देखिए फिर प्रश्न के बीच में देखिए क्या बोला? रवि सुबह से क्यों दौड़ रहा है ना। क्यों दौड़ रहा? देखिए सवाल आपसे पास उत्पन्न हो रहा कि रवि सुबह से क्यों दौड़ रहा है ना। उसके ना उसका कोई वजह होगा, है ना। कोई ट्रेनिंग जा रहे हैं या कोई वैकेंसी भरे, उसमें तो दौड़ का ज़रूरत है। जैसे अभी हो गया आर्मी हो गया ना, आर्मी हो गया, और उसके बाद है ना बिहार पुलिस है, इस समय दौड़े की ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए। क्यों का मीनिंग क्या देंगे? हुआ। आज देखिए सब्जेक्ट एक नंबर हो गया, दूसरा पकड़ना है सब्जेक्ट। दूसरे में क्या दिया? WH वर्ड, उसके बाद क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही से पता चलेगा हैव या हेज किसके साथ लगता है ना। तो देखिए सब्जेक्ट में रवि, रवि कितना नाम? एक नाम, एक नाम के साथ इज, तो इज के अंत में क्या आ गया? S, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद रवि। अब देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है नोट, तो नहीं है तो नोट नहीं देंगे, और नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे? बिन, BEEN बिन। और दौड़ना, अब रहा से लेन देन नहीं, अब कैसे लेन देन? दौड़ना, दौड़ना मतलब क्या? रन, RUN। अब बिफोर मतलब क्या आ जाता है? ING रनिंग। अब कब से दौड़ रहा है? ये देखिए सुबह से, तो क्या कर देंगे? सिंस मॉर्निंग, MORNING
जी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट था। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरा वीडियो हर तक आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा क्या बोले, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपका सदैव आपके पास आभारी बना रहूँगा, सदैव तात्कालिक जो बोलता है ना उसी तरह से आपसे बने रहेंगे। जय हिंद।